जैसे महाराज जी कोई समुद्र हो और उसमें थपेड़े आवें, ऐसे ही प्रेम का समुद्र श्री निषादराज गुरुजी के भीतर हिलोरें ले रहा है। और हिलोरें कौन कौन है? समुद्र तो प्रेम का है, पर हिलोरों के नाम क्या हैं? एक हिलोर का नाम है सकुच संकोच। कभी कभी मन में आता है कि मैं नीच इस आदर का पात्र नहीं था, मेरा इतना आदर हो गया, मैं इस आदर को कैसे सह पाऊंगा। कभी प्रेम फिर भूल जाता है कि मैं कौन हूं, प्रेम प्रकट हो। ये दूसरी लहर है। तीसरी लहर है मोद। फिर आनंद में भर जाते हैं कि अरे हम जो अब तक थे सो थे, अथवा जो हैं सो हैं, पर आज हम कितने भाग्यशाली हैं कि श्री राम प्रेम की चलती फिरती प्रतिमूर्ति श्री प्रेम मूर्ति भरत लाल जी ने अपनी चंदन चर्चित आजान लंबित भुजाओं में भरकर मुझे छाती से लगाया है। ये विचार करते हैं तो मोद मन में प्रकट होता है। और अब देखो, अभी तक शास्त्री जी, अभी तक क्या था? अभी तक तो कहते थे कि तुम लोग घाट को रोक कर रखो। वाल्मीकि रामायण में लिखा है 500 नौकाएं युद्ध की, जिनमें बैठकर युद्ध किया जा सकता था, ऐसी युद्ध की सामग्री से सुसज्जित 500 नौकाएं गुरुजी के पास थी। एक एक नौका में 100-100 वीर एक साथ खड़े होकर युद्ध कर सकते थे। तो कितने हुए? 500 होने से कितने हुए? 5000 हैं? हाँ, 5000 हुए। 50,000 कैसे हो जाएगा भाई? एक नौका में 500 नौकाएं और एक में 100-100 वीर खड़े होकर लड़ सकते, तो कितने हुए? हैं? 50,000। 50,000। हमें गणित पता नहीं, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। 50,000। इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी सेना के साथ वो लड़ने के लिए तैयार थे। और उन्होंने कह रखा था कि हम भेद लेके आते हैं और तुम लोग बिल्कुल तैयार रहो, जीते जी गंगा पार नहीं होने देना किसी को, समझ लेना, बस यही निश्चय है। और अब क्या कह रहे हैं? बोले भरत ही चितवत इकटक ठाड़ा। अब सब भूल गए कि उनको जाके कुछ बताना है। चित्र लिखित जैसे निषाद जी हो गए, भरत जी का दर्शन कर रहे हैं। एकटक अपलक नेत्रों से देखते रहे। ये भी भूल गए कि इन्होंने हृदय से लगाया तो एक बार कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही सही इनके चरणों में हमें वंदना तो करनी चाहिए, भी भूल गए। अब स्मरण में आया कि अरे मैंने तो प्रणाम भी ठीक से नहीं किया भरत जी को, क्योंकि वस्तुतः जो प्रणाम किया गया था वो वशिष्ठ जी को किया गया था, भरत जी को ठीक से अभी मैंने प्रणाम नहीं किया। तो विनय सप्रेम करत कर जोरी, भरत जी के चरणों की वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि भगवान, अब तक तो हमारी कुशल नहीं थी, लेकिन अब हमारी कुशल जरूर हो गई। कुशल क्यों नहीं थी? श्री राम जी ने अपना लिया, फिर भी कुशल नहीं। सुंदरकांड में तब लगी कुशल न जीव कहूं, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कह, शोक धाम तजिका। ये कुशल तो हो गई है भरत जी की, निषाद जी की।
शोक धाम काम का त्याग करके गुहजी और उनका पूरा परिकर राम जी का अनुसंधान कर रहे हैं। राम जी के नाम पर ही मर मिटने के लिए तैयार खड़े हैं। फिर वे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अब तक तो हमारी कुशल नहीं थी, लेकिन आपके चरण कमलों का दर्शन करके हमारी कुशल हो गई। इसका आशय समझे मनमोहन शरण जी। इसका आशय यह है कि श्री राम जी का अनन्य शरणागत भक्त, निरंतर नाम रूप गुण लीला का अनुसंधान करने वाला, चिंतन करने वाला भक्त भी यदि भगवान के किसी प्राण प्यारे भक्त के प्रति असद्भाव करता है तो उसका भी अमंगल हो जाएगा। इसलिए मंगल कुशल का सर्वोपरि स्वरूप वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं। श्री भगवत ऋषि जी ने कहा मंगल मूर्ति लाडली, मंगल कहो कुशल कहो एक ही बात है। मंगल मूर्ति लाडली, लाडली श्री राधा रानी मंगल की मूर्ति है। मंगल मूर्ति लाल, श्री लाल जी श्याम सुंदर वे भी मंगल की मूर्ति है। मंगल मूर्ति लाडली, मंगल मूर्ति लाल, मंगल मूर्ति सहचरी, सब सखी सहचरी मंगल की मूर्ति है। मंगल में सब काल वाल नहीं, मंगल में सब काल, कुंज का सभी काल मंगलमय है, क्योंकि प्रकृति जगत का प्रवेश नहीं है, इसलिए वहां कोई काल अमंगल युक्त नहीं। मंगल में सब काल, अमंगल मूल न सावन, अमंगल के मूल को समाप्त कर देने वाला है। मंगल महल विनोद मोद, मंगल मन भावन। अब आगे महाराज जी क्या करें? मंगल भगवत रसिक सुजस सर्वोपरि मंगल। ये मंगल कुशल की जो परंपरा है, इसमें सर्वोपरि मंगल भगवत रसिक सुजस। भगवत रसिक माने भगवान के भक्त, जो रसिक भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, उन प्रेमी भक्तों का नाम रूप गुण कीर्तन ये सर्वोपरि मंगल है। मंगल भगवत रसिक सुजस सर्वोपरि मंगल, कहे सुने अनुमोद सुजस पावे बर मंगल। इसलिए नाभाजी ने भी कहा मंगल आदि विचारी रह वस्तु न और अनूप, हरिजन को यश गाते हरिजन मंगल रूप। ये कितनी अद्भुत बात है। भगवान का विशुद्ध भक्त भी यदि भगवान के भक्त के प्रति मानसिक अपराध भी करता है तो उसके मंगल में संदेह है। तो भगवान, अब तक तो हमारा अमंगल ही हो रहा था, क्योंकि हम आपको पहचान नहीं पाए, आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाए। लेकिन अब आपका स्वरूप प्रकट हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, तो आप जैसे प्रेमी महाभागवत के चरण कमलों का दर्शन करके मेरी कुशल हो गई, क्योंकि कुशलता के मूल तो आपके चरण कमल हैं। तीनों काल में हमारी कुशल हो गई। और राम जी के दर्शन से तो हम पार हुए, हमारे पितर पार हुए, लेकिन राम जी के प्रेम की प्रतिमूर्ति भरतलाल जी आपका दर्शन करके तो हम सबके करोड़ों कुल तर गए। करोड़ हजार सैकड़ों पीढ़ी नहीं, हम और हमारे पुरखा नहीं, करोड़ों पीढ़ियां तर गईं। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। करोड़ों कुलों के सहित हमारा मंगल है। बुंदेलखंड में एक परंपरा है, वो परंपरा यह है कि जो निषाद केवट जाति के लोग हैं उनको विवाह में अनिवार्य रूप से बुलाया जाता है। विवाह हो, कोई भोज भंडारा हो,
किसी तरह का, तो उसमें उनको बुलाया जाता है और जल वे ही भरते हैं। पहले तो कुआं होते थे, तो कुआं से छान करके जल लाने का काम उन्हीं का होता था, जल वही लाते थे। अरे भाई, इनसे जल परोसने का क्या भाव है, जिज्ञासा होती कि नहीं? तो वहां जो प्रसिद्ध है वो बात हम निवेदन कर, वो कहते हैं अरे ऐसी बात मत कहो, इनके पुरखों ने राम जी के चरण धोए थे, इसलिए इनके हाथ इतने पवित्र हो गए। धोए चरण तो केवट ने थे, पर उनका स्मरण करके आज भी लोग कहते कि इनके पुरखों ने श्री राम जी के चरण कमल धोए थे, इसलिए इनके हाथ का जल बहुत अच्छा माना जाता है आज भी। अब तो धीरे धीरे आचार विचार सब जगह न्यून हो रहा है, दुख की बात है। नहीं, ब्राह्मणों के यहाँ भी जो बड़े बड़े भोज आदि होते थे, उनमें भी जल लाने का काम, चाहे रसोई के लिए हो चाहे पंगत के लिए, जल भर के लाने का काम केवट ही करते थे, लाते थे जल। और फिर ये बात जरूर थी कि रसोई ब्राह्मण ही बनाते थे, बिना सिला कपड़ा पहने बनाते थे, और ब्राह्मण ही बनाते थे, ब्राह्मण ही परोसते थे। ये सुनी हुई बात हम नहीं बता रहे, आंखों देखी बात बता रहे हैं। ब्राह्मण ही परोसते थे। अब परोसने के बाद जब पंगत हो जाती थी, तब रसोई में जो कुछ बचा खुचा होता, जिस जजमान के घर में ब्रह्मभोज होता था, फिर कहते भैया इतने ब्राह्मणों की पंगत उठ गई है, अब जो रसोई घर में भंडार घर में बचा खुचा है ये ब्राह्मणों का प्रसाद है। लोग बड़ी श्रद्धा से लेते थे। पहले घर का बच्चा भी बैठकर भोजन नहीं करता था, ये आंखों से देखी हुई बात। सिला कपड़ा पहन के ठंड में भी कोई ब्राह्मण भोजन नहीं करता था। अग्नि में आहुति दिए बिना कोई भोजन नहीं करता, आंखों से देखी हुई बात बता रहे। ब्राह्मणों की पंक्ति बैठ जाती थी, परोस दिया जाता था, बलि वैष्णदेव करते थे, तो वो ब्राह्मण कहता था, यजमान हाथ जोड़ के कहता था, महाराज वैश्वानर ले आए, वहां की भाषा में। अब वैश्वानर क्या है? वैश्वानर संस्कृत शब्द है, वैश्वानर माने अग्नि। वैश्वानर लाए तो इशारा करते थे कि हाँ वैश्वानर लाओ, तो वो फिर चावल और घी और बूरा मिला करके और उसमें आहुति देते थे। ब्राह्मणों के सामने एक एक खप्पर में नए घड़े को तोड़ करके उसमें कंडे की अग्नि ब्राह्मणों के पत्तल के आगे आगे रखी जाती थी, आंखों से देखी हुई बात। स्वाहा स्वाहा करते थे, ऐसी सुगंध घी की बूरा की और धुआं की ऐसी सुगंध, अद्भुत सुगंध व्याप्त होती थी। और इसके बाद फिर नाभ्या आसीत अंतरिक्ष गुम करके तब ब्राह्मण प्रसाद पाते थे। कोई व्यक्ति पंक्ति में घूम नहीं सकता था। बहुत पुरानी बात तो नहीं है, लेकिन अब देखते देखते सब कुछ बदल गया, सब कुछ नष्ट हो गया। और मन में एक ही बात आती है कि धीरे धीरे सब नष्ट इसीलिए हो रहा है कि हमारी मूल नष्ट हो रही है, हमारी जड़ नष्ट हो रही है। गोवंश धीरे धीरे, जितना गोवंश नष्ट होने के कगार पर है, उतने ही अधिक हमारा धर्म, हमारा सदाचार नष्ट होता चला जा रहा है। तो आज हमारी कुशल हो गई, हमारे करोड़ों कुल तर गए। और कहते देखो तो सही, हम हिंसा जीवी निषाद हैं, हमारी वृत्ति गर्हित है, हमारा कुल भी प्रशंसनीय नहीं है। लेकिन प्रभु श्री राम की महिमा तो विचार करके हृदय में देखो, मेरे जैसा व्यक्ति भी आज भरत जी के आलिंगन का अधिकारी बन गया, धन्य हो गया। राम जी की इस महिमा का विचार करके जो राम जी की शरण ग्रहण नहीं करता है, लगता है विधाता ने उसको ठग लिया है, उसकी बुद्धि ठगी गई है विधाता के द्वारा। समुझी मोरी कर तूत कुल प्रभु
महिमा जिय जो न भजे रघुबीर पद जग विधि वंचित सो। दैन्य स्वनीचानुसंधान, इसको दैन्य कहते हैं। अहम शून्य, अहम शून्य होने का साधन क्या है? दैन्य। दीनता ही अहम शून्य बना सकती है। श्री निषाद राज जी कहते हैं, कपटी कायर कुमति कुजाति लोक वेद बाहिर सब भांति। लेकिन ऐसा होने के बाद भी राम कीन आपन जब ही ते भयो भुवन भूषण तब ही थे। राम जी ने हमको अपना करके विश्व का भूषण बना दिया। निषाद राज के प्रेम को देख करके, उनकी विनय को देख करके श्री शत्रुघ्न जी महाराज भी बड़े प्रसन्न हुए और श्री शत्रुघ्न जी ने भी निषाद राज ने शत्रुघ्न जी को भी प्रणाम किया और श्री शत्रुघ्न जी ने भी उठाकर निषाद राज को अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद निषाद राज जी ने श्री कौशल्याम्बा को प्रणाम किया, श्री कैकेयी जी को प्रणाम किया और श्री सुमित्रा जी को प्रणाम किया। यहाँ कहना ये चाहिए था सादर कहना चाहिए सादर तीन जुहारी रानी, तीनों रानियों को जुहार किया, ये कहना चाहिए था। लेकिन सकल, सकल का मतलब है कि श्री राम जी की सभी माताएं गई हैं और राम जी का वैशिष्ट्य ये है कि कौशल्या को जैसी अनुभूति होती है वैसी ही अनुभूति दशरथ जी की 700 रानियों को होती है। सबको यही लगता है कि श्री राम तो मेरे लाल हैं, मेरे पुत्र हैं। ये राम जी का वैशिष्ट्य है। अब यहाँ एक प्रश्न है कि निषाद राज जी के मन में ये बात आनी चाहिए थी कि कौशल्या जी को प्रणाम करना तो उचित है, सुमित्रा जी को भी प्रणाम करना उचित है, कैकेयी को प्रणाम क्यों करें? इसने तो बड़ी कुटिलता का काम किया, बताओ ऐसा हो गया। पर नहीं, निषाद राज जी हृदय से कैकेयी के प्रति भी कृतज्ञ हैं। वे सोच रहे हैं कि भले ही घटना जो कुछ भी घटी हो, पर कैकेयी माँ ने ऐसा न किया होता तो क्या हम निषादों को राम जी का दर्शन होता? कैकेयी ने ऐसा न किया होता तो क्या प्रेम मूर्ति भरत जी का, शत्रुघ्न जी का हमको दर्शन होता? इसलिए हे मध्यमाम्बा, हम आपके प्रति भी हृदय से कृतज्ञ हैं। आपने अब भगवान से भी मिलाया और भक्त से भी मिलाया। अकेले भगवान का दर्शन, परिपूर्ण परमात्मा का अकेले दर्शन अपूर्ण है, अब भक्त का दर्शन हो जाए तो परिपूर्ण है। तो भक्तों के सहित भगवान का दर्शन कराया। इस भाव से सभी माताओं के चरणों में प्रणाम किया। और देखिए, ते करें आप समान, लक्ष्मण जी ने ऐसा पक्का चेला बनाया है निषाद राज जी को, ऐसी कृपा की है कि जान लखन सम देहि असीसा जियहु सुखी सय लाख वरीसा। रानियां माताएं कह रही हैं, लक्ष्मण के समान अनुभव करते हुए निषाद राज को कह रही हैं, बेटा गुह, तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो, करोड़ों वर्षों तक जियो। आज सब श्रृंगवेरपुर के नर नारी अत्यंत प्रसन्न हैं। इतने प्रसन्न हैं, अयोध्या के निवासी, अयोध्यावासी इतने प्रसन्न हैं। कितने? बोले भय सुखी जनु लखन निहारी। माताओं को भी अनुभव होता कि मैं लक्ष्मण को आशीर्वाद दे रही हूं, और अयोध्या वासियों को भी अनुभव होता है कि निषाद राज के रूप में तो साक्षात लक्ष्मण जी खड़े हैं। अब तो बड़े प्रेम से सब एक ही बात कहते हैं कि देखो, जीवन का लाभ तो गुह ने ही प्राप्त किया है, क्योंकि भेंटे राम भद्र भरी बाहु, राम जी ने भुजाओं में भरकर इसको हृदय से लगाया है। और अपने भाग्य की प्रशंसा सुन करके
श्री निषाद राज जी बड़े आनंदित हो रहे हैं और उन्होंने बड़ी अगवानी करते हुए कि प्रभु आप बाहर क्यों खड़े हैं, अब आप सब लोग श्रृंगवेरपुर पधारें। और बड़े प्रेम से सेवकों को इशारा किया और सब सेवकों ने इतनी बड़ी भरत जी की सेना को और पूरे परिकर को, पूरे नगर को ठहरने की व्यवस्था कर दी। आप लोग कहेंगे कैसे की होगी, पूर्व से तैयारी तो है नहीं, पर कैसे की? घर तरु तर सर बाग बन, बास बनाए न जाए। सबसे पहले घर, भगवान हमारी झोपड़ी ही है टूटी फूटी, आप नागरिक हैं, आप लोगों के लायक तो नहीं है, लेकिन ये सब घर आप लोगों की। जो घर में ठहरना जिन्होंने स्वीकार किया वे घर में रुक गए। ऋषि मुनि थे, बोले नहीं हम तो एकांत वासा झगड़ा ना झांसा, तो उनको वृक्षों के नीचे ही उनकी पर्णकुटी बना दी, तत्काल बना दी, उनकी आसन सजा दिया गया। किन्हीं को बगीचे में, किसी को सरोवर के तट पर, किसी को गंगा जी के तट पर, सबकी व्यवस्था हो गई। उत्साह पूर्वक जब लोग लगते हैं तो ऐसा ही होता है। एक जगह का नाम नहीं लेंगे, एक बड़े जमींदार ब्राह्मण थे। जमींदार ब्राह्मण थे, बड़े आदमी थे, और बड़े आदमी होते उनकी लड़कियां भी बड़े ही घरों में जाती हैं। तो उनकी लड़की भी एक अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे ब्राह्मणों में, उनके घर उनका जो लड़का था, माने लड़की थी इसकी, और लड़के वाले बड़े जमींदार थे, बड़े, ये भी लड़की वाले भी बड़े मजबूत व्यक्ति थे। तो किसी ने कह दिया कि अरे वो तो बहुत छोटा सा गांव है, क्या आपने इतने बड़े आदमी होकर आपने ऐसे छोटे से गांव में आपकी बारात जाएगी? बोले अब तो सब हो गया भाई, अब तो कैसे मना करेंगे। तो बड़े ठसक वाले आदमी थे, उन्होंने महाराज जी पत्र लिखा, देखो भाई हम अपने स्वरूपानुरूप बारात लेके आएंगे, यदि हमारे बारात में स्वागत सत्कार में तनिक भी कसर रह गई तो फिर आप कहना मत, बाद में सारी बारात वापस ले जाएंगे, फिर ब्याह नहीं होगा। फिर ये नहीं कहना कि हमारी बेइज्जती हुई, यूं हुई त्यों हुई। हमारी बारात का स्वागत हमारे स्वरूप अनुरूप करना पड़ेगा। जिस गांव की आबादी ही 200-250 घर जिस गांव में हो कुल, और उस गांव में 600-700 बाराती लेकर आ गए, भी मान पाओ। दुनिया भर की जीप, कारें और मोटर, कम से कम 600-700 लोग बारात में थे। पर वे इतने सज्जन और भले आदमी थे कि इतनी बड़ी बारात को देखकर वे बिल्कुल भी नहीं घबराए। सारे गांव के लोग, चाहे वे किसी भी जाति के थे, सब गांव के लोगों ने कहा कि हमारे महाराज की बेटी का ब्याह है, मानो हमारे यहाँ हमारी बेटी का ब्याह है। तो महाराज सब घरों में व्यवस्था हो गई, सब घरों में 1-1, 2-2 कक्ष खाली हो गए, और गर्मी का समय था, खाट बिछ गई और कूलर पंखा लग गए, और पूरी बारात को उत्तम से उत्तम रुकने की व्यवस्था हो गई। और दूसरे दिन जब विदाई का समय आया, कोई कसर नहीं हुई उनके बारातियों के स्वागत सत्कार में। और जब विदाई का अवसर आया तो लड़की का बाप, उसने 1-2 जूता में पालिश करते ना, तो एक हाथ में तो डबिया ली पालिश वाली, और एक हाथ में ब्रुश लिया, और समधी के पास जाके बोलो कि आप थोड़ा जूता उतार दें, मैं पालिश कर दूं, बहुत गरीब छोटा आदमी हूँ, बेटी वाला हूँ, बेटी वाला तो सदा गरीब होता है, महाराज लाओ जूता उतारो तो मैं पालिश कर दूं। महाराज जी वो बड़े आदमी इतने लज्जित हो गए, उन्होंने कहा जूते पे नहीं, आप मेरे मुंह पर पालिश कर दो। सच्ची बात है कि आप तो बहुत लायक हो, हम आपके लायक नहीं थे, हमने आपके स्वरूप को नहीं पहचाना।
पूरा गांव ये समझ रहा है कि मेरी बेटी का ब्याह है, इससे बड़ा आदमी और कौन हो सकता है। ध्यान में आई बात। आप कहेंगे ये उदाहरण आप क्यों दे रहे हैं? हम इसलिए दे रहे हैं कि एक ब्राह्मण के प्रति गांव का इतना सद्भाव हो सकता है, तो श्रृंगवीरपुर के राजा निषाद राजगुह जो परम श्री राम प्रेमी हैं और जिन श्रृंगवीरपुर वासियों को राम जी का दर्शन प्राप्त हो चुका है, श्री जानकी जी का, लक्ष्मण जी का दर्शन प्राप्त हो चुका है, क्या उनके मन में यह भाव नहीं होगा कि आज यह पूरा का पूरा परिकर हमारा प्रिय अतिथि है? इसलिए जब पूरे के पूरे लोग कटिबद्ध होकर के लग गए तो सबको उचित निवास प्राप्त हो गया, सबको आवास प्राप्त हो गया। और इतना ही नहीं, उस समय भरत जी ने श्रृंगवीरपुर को देखा तो उनके प्रेम से अंग शिथिल हो गए। वे निषाद राज के कंधे पर हाथ रख करके चल रहे थे। उस समय की झांकी कैसी अद्भुत थी। यदि संस्कृत साहित्य में उपमा कालिदास से है तो हिंदी साहित्य में भी तुलसीदास जी के जैसी उपमा तुलसीदास जी ही दे सकते हैं, बाकी सब कवि उनके पीछे हो जाते हैं। ऐसी सुंदर उपमा है। कितनी